ओम जामदग्न्याय विद्महे महावीराय धीमहि तन्नो परशुराम प्रचोदयात्। अभी तक हम लोगों ने विभिन्न भागों में चिरंजीव भगवान श्री परशुराम से संबंधित विभिन्न प्रकार के कथानकों का, संदर्भों का विश्लेषण किया, उस पर चर्चा की और जो ब्रह्म भगवान के बारे में, मिथक जो परमात्मा के बारे में विभिन्न ग्रंथों में आए संदर्भों के कारण और उनका सही परिप्रेक्ष्य में नहीं समझने के कारण जो मिथक व्याप्त है, उन पर भी चर्चा की। अब एक दिन हम लोगों ने यह भी चर्चा की कि आखिर विष्णु के जितने अवतार हुए, प्रमुख 10 अवतार माने जाते हैं महात्मा बुद्ध तक, वैसे 24 अवतार भी माने जाते हैं, जिसमें भगवान दत्तात्रेय से लेकर के कई अवतारों को शामिल कर लिया जाता है। और भविष्य पुराण के अनुसार जो आगामी अवतार है, जो कलयुग में होने वाला है, वो भगवान कल्कि का अवतार है। तो कोई अवतार चिरंजीव क्यों नहीं है? एक ही अवतार चिरंजीव क्यों है? जैसा कि हम सब जानते हैं कि जो बाद में जितने भी अवतार हुए, चाहे भगवान दत्तात्रेय हों या भगवान श्री राम हो या भगवान श्री कृष्ण हो या महात्मा बुद्ध हों, ऋषभदेव को भी भगवान का अवतार मान लिया जाता है। जब 24 अवतारों की बात करते हैं हम लोग, जो है वो कोई अवतार पृथ्वी पर नहीं रहे। सबकी कथाएं प्रचलित है, सबके परलोक गमन के संदर्भ हैं, परलोक गमन की घटनाएं हैं हमारे सामने। एकमात्र जो चिरंजीवी अवतार है, जो जामदग्ने रेणुकानंदन भार्गव राम हैं, जिन्हें हम लोग भगवान परशुराम के नाम से जानते हैं, वो अकेले चिरंजीव हैं। कोई चिरंजीव क्यों होगा या चिरकाल तक पृथ्वी पर क्यों वर्तमान रहेगा? वो तभी रह सकता है जब उसकी आवश्यकता पृथ्वी पर होगी। अब ये लगता है कि भगवान परशुराम की क्या आवश्यकता थी, और यदि आवश्यकता थी तो अन्य देवताओं की क्यों नहीं आवश्यकता थी? वो भी तो चिरंजीव हो सकते थे। यही वो रहस्य छिपा हुआ है कि भगवान परशुराम एक अद्भुत अवतार क्यों हैं, विष्णु भगवान का एक अनोखा अवतार क्यों है। जब हम उनके बारे में, चूँकि हमने छोटी छोटी घटनाओं के बारे में, उनकी शिक्षा से लेकर के, जन्म से लेकर के शास्त्रार्जुन के वध तक, या माता के उद्धार की चर्चाएं हम लोग विस्तार से कर चुके हैं, तो अब विस्तार से उन घटनाओं पर नहीं जाएंगे, लेकिन हम संक्षेप में उपसंहार करते हुए उन छोटी छोटी बातों का जिक्र करेंगे जिस कारण से वो पृथ्वी पर छठे अवतार के रूप में, 5 अवतार जो अल्पकालीन थे, बहुत थोड़े थोड़े समय के लिए आए और चले गए अपना काम करके, पृथ्वी पर वर्तमान है। तो एक तो भगवान के जो अनोखापन है, तो सबसे बड़ा अनोखापन यह है कि कोई अवतार या पृथ्वी में कोई भी ऐसा महापुरुष किसी युग में आज तक पैदा नहीं हुआ जिसने शस्त्र और शास्त्र की इतनी विशद शिक्षा प्राप्त की हो। ज़्यादातर जो अवतार थे, जैसे भगवान श्री राम ने बहुत बचपन में गुरुकुल, वशिष्ठ जी के गुरुकुल में पढ़ाई की और करीब 10 दिनों के लिए वो विश्वामित्र जी के यहाँ गए, जहाँ उन्होंने उनके यज्ञ की रक्षा की, ताड़का और मारीच आदि से ताड़का का वध किया। मात्र 10 दिनों के लिए वो उनके साथ गए। उसी दौरान उन्होंने कुछ शिक्षा भी प्राप्त की और क्षत्रिय धर्म का पालन भी किया। भगवान श्री कृष्ण ने संदीपनी आश्रम में जाकर के बलदाऊ भैया के साथ और सुदामा के साथ कुछ समय तक शिक्षा प्राप्त की। यानी कोई अवतार ऐसा नहीं हुआ कि जिसने शेष महात्मा बुद्ध और अन्य के बारे में हम जानते हैं, उनकी क्या शिक्षा दीक्षा हुई, उन्होंने क्या तपस्या की, क्या किया। और भगवान परशुराम के बारे में जैसा हम जानते हैं कि अपनी माता से शिक्षा प्राप्त करने के बाद उन्होंने अपने कुलगुरु चायमान ऋषि से शिक्षा प्राप्त की, अपने पितामह ऋचिक के आश्रम में शिक्षा प्राप्त की, फिर विश्वामित्र जो उनके संबंध में मामा नाना थे, यानी उनके पिताजी के मामा थे, इसलिए भगवान परशुराम के वो मामा नाना कहलाए, उनसे शिक्षा प्राप्त की। और फिर वही विश्वामित्र वशिष्ठ के गुरुकुल में लेकर के गए। आजकल जैसे विभिन्न प्रकार के विश्वविद्यालय हैं ना, कोई चिकित्सा विश्वविद्यालय, मेडिकल है, कोई इंजीनियरिंग की पढ़ाई कराता है, कोई MBA कराता है, कोई अन्य विषयों की पढ़ाई कराता है, कोई संस्कृत विश्वविद्यालय है। तो उस समय भी विभिन्न विद्याओं के केंद्र माने जाने वाले विश्वविद्यालय थे। और भगवान के समय में जो सर्वश्रेष्ठ और सर्वाधिक छात्र संख्या वाले जो विश्वविद्यालय थे, वो एक इनका गुरुकुल था, विश्वामित्र जी का,
और दूसरा वशिष्ठ जी का था। तो वशिष्ठ जी के यहाँ भी इन्होंने शिक्षा प्राप्त की। और इतना ही नहीं, फिर वशिष्ठ जी उसे आज्ञा लेकर के, उनसे प्रेरणा पा करके महादेव भगवान शिव के यहाँ भी जाकर के शिक्षा प्राप्त की। तो कोई अवतार ऐसा आज तक नहीं हुआ जिसने इतना विशद अध्ययन शस्त्र और शास्त्र का किया हो। एक तो ये अद्भुत, एक सर्वाधिक अनोखी बात इनके बारे में है। और क्या है, अगर हम दृष्टि डालें तो सूर्यवंश में भगीरथ जी गंगा जी को पृथ्वी पर लाए तपस्या करके। किस लिए लाए? जो कपिल मुनि के श्राप थे, साप से सगर के 60,000 पुत्र जो भस्म हो गए थे पाप के कारण, श्राप के कारण, उनकी मुक्ति के लिए राजा भगीरथ ने तपस्या की और गंगा जी को पृथ्वी पर लाए। भगवान परशुराम ने क्या किया? अपने स्वार्थ में नहीं, अपने किसी पुरखे की को उद्धार करने के लिए नहीं, पाप से मुक्ति के लिए नहीं, ब्रह्मपुत्र नाम की नदी को राष्ट्र के कल्याण के लिए, सामान्य नागरिकों के कल्याण के लिए उन्होंने प्रवाहित किया। बहुत कम लोगों को जानकारी होगी। जब भगवान हिमालय क्षेत्र में भ्रमण कर रहे थे, उन्होंने देखा कि एक स्थान पर पानी इकट्ठा हो रहा है एक नद के रूप में, और फिर समा जा रहा है। उन्हें लगा यदि इसको प्रवाहित कर दिया जाए तो हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल आदि का ये क्षेत्र जो है, आसाम वगैरह का सिंचित हो जाएगा। और भगवान ने अपने फरसे से उसको, धार को काटा, उस बंध को, और उससे ये नदी प्रभावित हो चुकी। क्योंकि ब्राह्मण के पुत्र द्वारा इस नदी का प्रवाह किया गया, इसलिए इस नदी का नाम ब्रह्मपुत्र पड़ा। अरुणाचल प्रदेश में और आपका हिमाचल में और इधर सब पूरे क्षेत्र में, अभी हमारे माननीय गृह मंत्री जी अरुणाचल प्रदेश गए थे, उन्होंने वहाँ इस बात का जिक्र भी किया कि भगवान परशुराम की भूमि है, चाइना जिस पर अपना दावा करता रहता है। हिमाचल में तो बहुत बड़ी प्रतिष्ठा है उनकी, वहाँ पर अभी मंदिर का एक बहुत बड़ा उद्घाटन हुआ। वहाँ प्रायः कथाएँ होती हैं, हर वर्ण का, हर वर्ग का व्यक्ति जो है भगवान परशुराम की कथाओं को बड़े ध्यान से, बड़े मनन से, बड़ी श्रद्धापूर्वक सुनता है। दूसरा, उन्हीं के नाम पर एक रामगंगा नदी भी निकली, पौड़ी गढ़वाल से होते हुए पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आपका बिजनौर और मुरादाबाद, शाहजहाँपुर और इधर हरदोई आकर के वो गंगा नदी से मिल जाती है। हम आप सब जानते हैं कि दशरथ नंदन भगवान श्री राम उधर कभी गए ही नहीं। उस नदी का नाम भी भगवान परशुराम का क्षेत्र होने के कारण, उनकी तपस्थली होने के कारण, जो नदी वहाँ से प्रवाहित हो रही है, वो रामगंगा नाम से हुई। हम सब जानते हैं कि उनका नाम राम ही था, वो जगत के प्रथम राम है। और क्या अनोखापन इस अवतार में, जो ब्रह्म का जो वाचक है पतंजलि के अनुसार, वो तो ओम है, तस्य वाचक प्रणवा, प्रणव उनका वाचक है। दूसरा जो ब्रह्म को सीधे संबोधित करता है, स्मरण करता है जो नाम, वो है राम। तो ये जो जगत के प्रथम राम थे, वो यही रेणुकानंदन जामदग्ने भार्गव राम थे। तो जो ब्रह्म का नाम जिस अवतार को सर्वप्रथम मिला, वो यही भगवान परशुराम थे। एक जीवन की अद्भुत गाथा ये है। अब शस्त्र और शास्त्र का उनका प्रबल प्रमाण कहाँ मिलता है? हम सब जानते हैं कि कार्तवीर है वंश में कार्तवीर का पुत्र जिसका नाम अर्जुन था, और भगवान दत्तात्रेय को प्रसन्न करके जिसने अभिजित होने का वरदान प्राप्त कर लिया था, और पहले तो बड़ा योग्य राजा था, प्रजापालक था, लेकिन जैसा होता है कि जब आदमी को राजमद आ जाता है, उसे लगता है कि अब मुझे कोई हराने वाला नहीं है, तो फिर अत्याचार करना शुरू कर देता है, जैसा रावण आदि की कहानियों के साथ मिलता है। भगवान ब्रह्मा जी से तपस्या के फलस्वरूप जो वरदान प्राप्त किया, या हिरण्याकशिप ने जो तपस्या के फलस्वरूप वरदान प्राप्त किया, उस वरदान का दुरुपयोग करने लगा। ये प्रायः जो धीर पुरुष नहीं होते हैं, वो इस तरह से सत्ता पा करके, शक्ति पा करके मदमस्त हो जाते हैं। जो माफिया और अपराधी होते हैं, उनका भी यही कृत होता, आपने देखा होगा, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक लोगों को सताना, हत्याएं करना, पीड़ित करना, उनकी ज़मीन, उनके धन संपत्ति का अपहरण करना, ऐसे करते जाते हैं। अंत में वो नाश को प्राप्त होते हैं। तो यही हाल इस है वंश के कार्तवीर पुत्र अर्जुन का हुआ, जो शक्ति बढ़ जाने के कारण एकदम मदांध हो गया,
और जो राज्य सत्ताएँ थी उसकी, वो ऋषि सत्ता को बर्दाश्त नहीं कर सकी। उसे लगा कि ऋषियों का सम्मान त्याग और तपस्या के कारण मुझसे ज़्यादा है, जबकि मैं तो यहाँ का शासक, मैं यहाँ का राजा हूँ। और करेला नीम चढ़ा तब हुआ जब उसने एक बार खेल खेल में रावण को बंदी बना लिया। हमने बताया था कि एक बार वेत्रवती नदी में ये स्नान कर रहा था और उसने अपनी 1000 भुजाएं फैला करके नदी का वेग रोक दिया। रावण का आगे शिविर लगा हुआ था, वेत्रवती नदी की धार उल्टी बहने लगी और रावण के शिविर तक जब पानी पहुंचा तो रावण ने कहा ये क्या हो रहा है, नदी की धार उल्टी कैसे बह रही है। और रावण जब देखते हुए आया तो उसने देखा कि सहस्त्रार्जुन हाथ फैला करके अपनी रमणियों के साथ नदी की धार में विहार कर रहा है। उन्होंने सहस्त्रार्जुन को ललकारा और बात बतंगड़ हुआ दोनों के बीच में। दोनों अहंकार और शक्ति से भरपूर मदमस्ती में चूर थे, लेकिन सहस्त्रार्जुन ने खेल खेल में ही रावण को बंदी बना लिया और ले जाके अपने यहाँ बांध दिया, जिसको रावण के प्रपिता में पौलस्थ यानी बाबा ने आकर के मुक्त कराया। इसके बाद तो फिर सहस्त्रार्जुन के उत्पात की कोई सीमा नहीं रही। समकालीन सारे राजाओं को प्रताड़ित किया उसने, और जब यह आश्रमों को भ्रष्ट करने लगा तब उसका टकराव अपने ही कुल के पुरोहित, अपने ही कुल के आचार्य भार्गव वंश से हो गया। जैसे वशिष्ठ रघुवंश के यानी सूर्यवंश के भगवान श्री राम के कुलगुरु थे, कुलाचार्य थे, ठीक इसी प्रकार से भार्गव वंश इस है वंश का आचार्य था। पद्म पुराण में जो प्रयाग महात्म्य की कथा है वो भृगु ऋषि इसी सहस्त्रार्जुन के पिता कार्तवीर को सुनाते हैं। तो अत्याचार और अहंकार और घमंड की सीमा यहाँ तक पहुँची कि अपने कुल गुरु के आश्रम में ही ये उत्पात मचाने लगे। गाय का अपहरण किया। तो मैं बता रहा था कि उस पराक्रमी इस अवतार महाप्रभु ने ऐसे महावीर सहस्त्रार्जुन का अकेले वध किया, जिस रावण का वध भगवान श्री राम ने परशुराम जी से प्राप्त तप और उनसे प्राप्त सारंग धनुष और अनेक ऋषि मुनियों के आशीर्वाद, हनुमान, अंगद आदि, सुग्रीव, जामुंत, विभीषण आदि की सहायता से जिस रावण को मारा, उस रावण को बंदी बनाने वाले सहस्त्रार्जुन को भगवान परशुराम ने अकेले मारा। ये भी एक बहुत ही अद्भुत बात इन अवतारी परमात्मा के साथ जुड़ी हुई है। और क्या, सहस्त्रार्जुन का अकेले वध नहीं किया, बाद में इसके पुत्रों जिन्हें भगवान की अनुपस्थित का लाभ उठा करके जब इनके पिता का ध्यान अवस्था में आश्रम में ही वध कर दिया, हत्या कर दी, तो भगवान ने फिर समूल नाश किया, उसके पुत्रों का समूल नाश किया। 100 पुत्र थे सहस्त्रार्जुन के, और उनका साथ देने वाले अन्य दुष्ट राजाओं का भी वध किया भगवान ने। आगे जो कार्य किया इन्होंने, सबसे बड़ी बात, भगवान ने संपूर्ण पृथ्वी को अपने वश में किया, त्रलोक विजय की। और विजय करने के बाद जो अद्भुत बात यह है कि भगवान ने राजभोग नहीं किया। उन्होंने ब्राह्मण वर्ण में उत्पन्न जो धर्म है ब्राह्मण का, त्याग और तपस्या, उसी का अनुसरण करते हुए संपूर्ण पृथ्वी को जीतने के बाद भी एक दिन भी राजसत्ता को उपभोग नहीं किया। क्योंकि राजसत्ता तो भोगी लोगों के लिए होती है, अहंकारी लोगों के लिए होती है। लोग कहते हैं ना, तपते राज राजते नरक। कठोर तपस्या के परिणाम स्वरूप राज्य जैसे पद की प्राप्त होती है, और उस राज्य पद का निर्वहन करना बड़ा कठिन है। तो जब राजपद का निर्वहन नहीं कोई कर पाता है तो उसको नरक जाना निश्चित है। इसलिए कहा गया कि तपते राज राजते नरक, क्योंकि रामचरितमानस में है ना, जासु राज्य प्रिय प्रजा दुखारी, सो नृप अवस नरक अधिकारी। यानी जिस राजा के राज्य में प्रजा दुखी होगी उस राजा को नरक जाने जाना है, क्योंकि सत्ता आपने ओढ़ी है, सत्ता के लिए प्रयास आपने किया है। और जब आपने सत्ता के लिए प्रयास किया और सत्ता आपको प्राप्त हो गई, तो अब आपका कर्तव्य है कि आपके राज्य में रहने वाले जनता के साथ किसी भी प्रकार का अन्याय ना हो, भ्रष्टाचार ना हो। यदि ये सब होता है तो इसके लिए नेतृत्व जिम्मेदार है। आचार्य चाणक्य ने कहा है कि भ्रष्टाचार की गंगा ऊपर से बहती है। यानी यदि हमारा राजा ठीक है, हमारा नेतृत्व सही है, तो सब कुछ सही रहेगा। और यदि नीचे कुछ भ्रष्टाचार और पाप और ऐसी चीज़ें, भेदभाव दिखाई दे रहा है, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं इसके लिए हमारा नायक दोषी है, हमारा राजा दोषी है। तो भगवान परशुराम ने इस व्रत का पालन करते हुए भी एक भी दिन पृथ्वी में प्राप्त शक्ति और भोगों का भोग नहीं किया। उन्होंने संपूर्ण पृथ्वी कश्यप ऋषि को दान कर दी। और कश्यप ऋषि स्वयं पुराण के अनुसार ब्राह्मण क्यों इसका उपभोग करने चले,
उन्होंने उन्हीं राजवंशों के बालकों को जो शेष बचे हुए थे, जिनको भगवान परशुराम ने युद्ध में पराजित किया था और वध किया था, या अन्य राजाओं को बुला करके जो बचे थे, उनसे कहा कि आप लोग अब धर्म के अनुसार अपने राज्य का संचालन करिए। परमात्मा का किसी से कोई बैर नहीं है, ईश्वर किसी का दुश्मन नहीं है, लेकिन अधर्म के नाश के लिए अवतार लेता है। भगवान परशुराम इस पृथ्वी पर अधर्म के नाश के लिए आए हैं। सहस्त्रार्जुन और उसके पुत्र और उसके सहयोगी सभी अधर्म के मार्ग पर चल रहे थे, इसलिए उन्होंने उनका समूल नाश किया। अब आप लोग ये राज्य अपने अपने लीजिए और धर्म के अनुसार इसका पालन करिए। यदि धर्म के अनुसार आप राज्य का पालन नहीं करेंगे तो फिर परमात्मा आएंगे और आपका समूल नाश करेंगे। पहले तो आपकी वृत्तियाँ, प्रवृत्तियाँ ही आपका नाश कर देंगी। उसके बावजूद यदि आप उनसे बच जाते हैं किसी वजह से, तो फिर परमात्मा किसी न किसी रूप में आकर के आपका नाश करेंगे। तो एक जो अद्भुत बात इस अवतार के साथ है, हमारे जो शेष अवतार हैं, जैसे भगवान श्री राम, हम आप सब जानते हैं कि अयोध्या के राजा हुए, उन्होंने राजसूय यज्ञ भी किया, अश्वमेध यज्ञ भी किया। उधर भगवान श्री कृष्ण भी जा करके द्वारिका में अपनी नगरी बसाई और प्रभु द्वारकाधीश हुए। लेकिन एकमात्र ये अवतार निष्प्रय अवतार है कि जिन्होंने अपनी शक्ति, अपनी तपस्या का प्रयोग सिर्फ त्याग के लिए किया, सिर्फ दुष्टों के नाश के लिए, सिर्फ अधर्म के नाश के लिए किया। उसका एक दिन भी राजभोग इन्होंने नहीं किया, इसलिए ये अद्भुत अवतार है। और इनके जीवन से जुड़ी घटनाएं जो अद्भुत हैं वो है भगवान गणेश जैसे महान गणपति, जो माँ अम्बा पार्वती जी के अत्यंत प्रिय पुत्र हैं, भगवान शिव के संतान, भगवान ने उनका भी अहम तोड़ा। कथा मिलती है कि जब एक बार वो महादेव से मिलने जा रहे थे और गणेश जी के जन्म की बात तो शिव भी नहीं जानते थे, हम आप सब जानते हैं, शिव जी से भी उनका झगड़ा हो गया था और महादेव ने फिर उनकी गर्दन काट दी थी। ये कथा सबको प्रचलित है। वही घटना गणेश जी के साथ भगवान परशुराम के साथ भी हो गई। ये गए तो उन्होंने इनको रोक दिया और फिर उत्पाती बालक किसी भी तरह से समझने को तैयार ही नहीं। भगवान को भी लगा कि ये लगता है कोई महादेव का गढ़ या प्रेत है जो आज इस तरह की हरकत कर रहा है, इसको कुछ नशा लगता ज़्यादा चढ़ गया है। परिणाम स्वरूप उन्होंने उनके ऊपर प्रहार किया। भगवान गणेश के पहले जो चित्र हैं वो आपको परशु के साथ मिलते हैं। भगवान ने उन्हीं का परशु छीना और उन्हीं को मारा, जिससे भगवान गणेश का एक दांत टूट गया और वो एक दंत हो गए। ये भी एक बड़े अद्भुत घटना है। भगवान शिव पर जो परशुराम जी ने उनके सिर पर जो प्रहार किया था, उसके बारे हम विस्तार से चर्चा कर चुके हैं कि भगवान शिव उससे बड़े प्रसन्न हुए थे। अपने शिष्य का सिर पर प्रहार सहन करके शिव जी अत्यंत प्रसन्न हुए थे और उन्होंने घोषणा की थी कि राम, तुम अकेले इस पृथ्वी पर हो जो अधर्म का नाश करोगे, क्योंकि जो अधर्म का लेस मात्र भी सहन नहीं करेगा वही धर्म की रक्षा कर सकता है, और तुम धर्म की रक्षा करोगे। अधर्म के मार्ग पर तुम्हारे गुरु, तुम्हारी माता पिता, कोई भी चलेगा, तुम बर्दाश्त नहीं करोगे। और यही प्रसन्न होकर के उन्होंने अपना एक नाम खंड परशु रखा, जो शिव पुराण में जिसका जिक्र है 100वें श्लोक में, और विद्वजू नाम का परशु उन्होंने भगवान परशुराम को दिया। और उसके बाद ही वो जामदग्ने रेणुकानंदन भार्गव राम परशुराम के नाम से विख्यात हुए। शेष जो भगवान ने अन्य अवतारों से जो विलक्षण इनके कार्य हैं वो हैं संदीपनी, जो भगवान कृष्ण, बलराम और सुदामा के गुरु थे। वो संदीपनी ऋषि इनके शिष्य बने। इन्होंने भीष्म पितामह को शिक्षा दी। और द्रोणाचार्य जिस समय भगवान ने पृथ्वी का दान कर रहे थे, जैसा मैंने कहा कश्यप ऋषि को, उसके कुछ समय बाद द्रोणाचार्य भगवान के पास आए। और जैसा हम जानते हैं कि द्रोणाचार्य का जो प्रारंभिक जीवन है बहुत ही विपन्नता और गरीबी में बीता था। आटा घोल घोल करके, यानी बेटे अश्वत्थामा के लिए दूध नहीं मिलता था और आटा घोल करके वो अश्वत्थामा को पिलाते थे। और उन्हें जब पता चला कि भगवान परशुराम जीती हुई पृथ्वी का दान कर रहे हैं तो वो भी पहुँचे उनके पास। लेकिन उस समय भगवान सारी पृथ्वी कश्यप ऋषि को दान कर चुके थे। तो जब द्रोण पहुँचे तो उन्होंने कहा कि आचार्य, अब तो मेरे पास कुछ बचा नहीं, लेकिन मेरे पास शस्त्र विद्या है जो मैं तुम्हें प्रदान करता हूँ, और नृपकुल में जाकर के, राजाओं के यहाँ जाकर के आप इस शस्त्र विद्या के एवज में शुल्क वसूल करके आप अपने जीव का चला सकते हैं। तो द्रोणाचार्य को इन्होंने शिष्य बनाया। भीष्म पितामह को भी भगवान ने शिक्षा प्रदान की।
और कर्ण ने भी छद्मवेश में जाकर के भगवान से शिक्षा प्राप्त की। यानी इस प्रकार से गुरुकुल चला करके एक विष्णु के अवतारी चिरंजीव अवतार न केवल अकेले अपने पराक्रम से पापियों का नाश कर रहे हैं, यद्यपि उस साथ साथ एक ब्राह्मण परंपरा को निभाते हुए शिक्षण का कार्य भी कर रहे हैं, गुरुकुलों की स्थापना कर रहे हैं। और इतना ही नहीं, एकमात्र ऐसे अवतार हैं भगवान जो अन्य अवतारों को भगवत्ता प्रदान कर रहे हैं, उनको शक्ति प्रदान करते हैं। कैसे? हम सब जानते हैं, भगवान परशुराम जी ने भगवान श्री राम को अपनी तपस्या की पूंजी दी, क्योंकि राम जी को तपस्या करने का समय ही नहीं मिला, तो तप की पूंजी दी उन्होंने, क्योंकि उन्हें पता था कि ये रावण जैसे तपस्वी से लड़ने जा रहे हैं, बिना तप की पूंजी के इनका टिकना मुश्किल होगा। और सारंग नाम का धनुष दिया जिससे रावण का वध हुआ, वो अद्भुत धनुष जो दधीच की हड्डी से बना हुआ था, जो उस तरह का धनुष पृथ्वी पर मौजूद नहीं था। एक जो धनुष था, जो अजगो जिसका नाम था, जिसको भगवान श्री राम जी ने जनक के सभा में उनके प्रण स्वरूप भंजन किया था सीता जी से विवाह के लिए, तो वो तो नष्ट हो गया था। तो भगवान ने अपना धनुष भी राम जी को दिया और उन्होंने कहा कि राम, आगे का कार्य तुम्हें करना है, तो इसलिए मैं तुम्हें अपने तप की शक्ति और ये अपने शस्त्र की शक्ति भी तुम्हें प्रदान करता हूँ। इधर आकर के उन्होंने द्वापर में इन लोगों को शिक्षा तो दी ही, द्रोण को, भीष्म को, कर्ण को, बलराम को भी गदा युद्ध की शिक्षा प्रदान की। और कृष्ण को हम आप सब जानते हैं कि कंस के वध के समय कृष्ण के पास चक्र सुदर्शन नहीं है। अब तो आप कथाओं में, सीरियल वगैरह में भी इन चीज़ों को देख चुके होंगे। हालांकि महाभारत जो पिछली आ रही थी उसमें लेखक ने भगवान परशुराम द्वारा श्री कृष्ण को चक्र सुदर्शन देना तो दिखाया, लेकिन संदीपन ऋषि के आश्रम में दिखाया, जो शास्त्र के अनुसार नहीं है। शास्त्र इस बात को कहते हैं कि जब जरासंध के आक्रमण होने लगे लगातार कंसवध के बाद यदुवंशियों के ऊपर, तो श्री कृष्ण यदुवंश को बचाने के लिए कि मेरे कारण यादव लोग मारे जा रहे हैं, मैं क्यों ना यहाँ से चला जाऊँ, तो वहाँ से मथुरा छोड़ करके गुजरात की तरफ गए। लेकिन इसका पीछा किया जरासंध ने। जब गुजरात में उनको पता चला कि भगवान परशुराम यहीं कहीं आसपास आश्रम में, तो बलराम से उन्होंने कहा कि हम लोग देखते हैं कि भगवान यहीं कहीं विराजमान हैं, हम लोग जाकर के उनसे मिलते हैं और आगे का मार्गदर्शन लेते हैं। बलराम के साथ वो भगवान परशुराम के पास जाते हैं और उनको सारी कथा बताते हैं। भगवान परशुराम कहते हैं, कृष्ण मुझे सब कुछ मालूम है, तुम चाहो तो अब यहाँ पर इस गोमांतक पर्वत में रहो, ये हर तरह से निरापद है, प्राकृतिक सुषमा से भरपूर है, यहाँ वो दुष्ट शायद नहीं आएगा, और तुम्हारे लिए मैंने एक शस्त्र भी सोच रखा है, लेकिन अभी उसका समय नहीं आया है, ठीक समय आने पर मैं शस्त्र को तुम्हें सौंपूंगा। ये कहकर के वहीं टिका करके बलराम और कृष्ण को भगवान परशुराम प्रायः जैसा कि होता है वो मंदराचल पर्वत की ओर चले जाते हैं। वो चले गए, लेकिन शिशुपाल के साथ खोज करके जरासंध को मालूम हो गया और उसने गोमांतक पर्वत में आग लगा दी, जिससे गोमांतक पर्वत की जो भू खनिज संपदा थी धू धू करके जलने लगी। भगवान को स्थान छोड़ के भागना पड़ा। जब भगवान परशुराम को यह समाचार मिला कि उस दुष्ट ने तो पर्वत को ही जला दिया, तो फिर भाग करके इधर आए और उन्होंने कृष्ण को अपने पास बुलाया। बोले कहा, कृष्ण अब वो समय आ गया है कि जो शस्त्र मैंने सोच रखा था तुम्हारे लिए वो मैं तुम्हें दूँ। और भगवान ने वज्रनाभ नाम का जो चक्र सुदर्शन, जो भगवान कृष्ण की अंगुली में शोभायमान है, जो महाभारत के युद्ध में देखने को मिला होगा, वो भगवान परशुराम ने दिया। तो ऐसा कौन अवतार है जो अपने आने वाले अवतारों की भी सहायता कर रहा है, उनको भगवत्ता प्रदान कर रहा है, उनको महत्ता प्रदान कर रहा है। इस माने में भी भगवान परशुराम अनोखा अवतार है। दूसरी चीज़, अकेले दुष्ट राजाओं का हनन नहीं, अकेले अपने बाद के आने वाले अवतारों की सहायता और संबल नहीं, उन्होंने पृथ्वी में एकल विवाह हों, लोग एक पत्नी व्रत हों, इसके लिए अगस्त ऋषि की पत्नी लोपमुद्रा, जिनके नाम से अनेक वैदिक ऋचाएँ हैं, और अत्रि ऋषि की पत्नी अनसुईया, सतियों में जिनका सबसे बड़ा सती अनसुईया नाम से हम जानते हैं, चित्रकूट में इनका बहुत बड़ा आश्रम है। और वनवास के समय माता जानकी को इन्होंने दिव्य वस्त्राभूषण दिए थे, जिनको कभी धोने या उस सब की आवश्यकता नहीं पड़ती थी, और सतीत्व का उपदेश भी माता जी को सती अनसुईया ने दिया था। और अपनी सतीत्व की रक्षा के लिए उन्होंने ब्रह्मा विष्णु महेश जैसे त्रिदेवों को छोटा बालक बना के अपने पालने में झुला रखा था। ऐसी माँ अनसुईया और लोपमुद्रा का साथ लेकर के इन्होंने पूरे आर्यावर्त में एक पत्नी व्रत रहने के लिए लोगों को प्रेरित किया। लाखों लाख कन्याओं का अपने जन्मदिन अक्षय तृतीया के दिन
विवाह संपन्न कराया। इस वजह से जो उनका ये जन्मदिन है अक्षय तृतीया, जो इस वर्ष 22 और 23 अप्रैल को दोनों दिन पड़ रही है, वो अक्षय मुहूर्त मानी जाने लगी। यानी उस दिन जो व्यक्ति तप करेगा, मंत्र जाप करेगा, पुण्य कर्म करेगा, दान दक्षिणा करेगा, उसका अक्षय लाभ प्राप्त होगा। हम सब लोग निजी स्वार्थ में इसको पैसे से जोड़ लेते हैं और लोग लगते हैं खरीदारी करने में। ना तो धनतेरस पैसा के लिए है, ये व्यवसायी और व्यापारी लोगों के नाटक हैं। जैसा कि अनेक विदेशियों ने फादर्स डे, मदर्स डे, चिल्ड्रंस डे, ये डे, वो डे, रोज डे, हैप्पी डे, हग डे बना करके सिर्फ अपनी दुकान चला रहे हैं। इस तरह हमारे यहाँ के कुछ व्यवसायी वर्गों ने इन त्योहारों को खरीद फरोख्त से जोड़ लिया जिससे उनका लाभ हो। थोड़ा सा भी अगर आप दिमाग लगाइए, आप अगर कोई चीज़ क्रय करते हो तो आप मूल्य ज़्यादा देते हो ना जिस वस्तु को आप लेते हो। आप सोना लेने जाओगे तो आप अधिक मूल्य देकर के सोना को लेकर के आते हो ना। तो धनतेरस जो शुद्ध रूप से स्वास्थ्य की दृष्टि से है, क्योंकि भगवान धन्वंतरी का जन्मदिन है और धन्वंतरी जो स्वास्थ्य के देवता है, तो व्यक्ति साफ, स्वच्छ और स्वस्थ रहे, उससे बड़ा कोई धन नहीं है, ये उपदेश देता है। लेकिन वहाँ भी लोग लो खरीद फरोख्त करो, खरीद फरोख्त करिए, आवश्यकता की वस्तुएं तो हमें खरीदनी पड़ेंगी, लेकिन किसी त्योहार को इस तरह से सिर्फ धंधे में से जोड़ देना और उसकी वास्तविक महत्ता को ना समझना, ये बहुत बड़ी मूर्खता है। ये जो अक्षय तृतीया है, ये अक्षय कर्मों का फल प्रदान करने वाली है। इस दिन हमारे जो कर्म होंगे उसका अक्षय फल प्रदान होगा, वो फल कभी नष्ट नहीं होगा। इसलिए अधिक से अधिक इस दिन धार्मिक कार्य होने चाहिए, पुण्य कार्य होने चाहिए, दान आदि के कार्य होने चाहिए, अध्ययन का कार्य होना चाहिए, विद्यार्जन का कार्य होना चाहिए, जिससे हमको अक्षय फल की प्राप्ति हो। और जो विवाह जिन कन्याओं के होते हैं उनका सौभाग्य भी अक्षय रहे। ये अक्षय तिथि भगवान परशुराम जी के जन्म की तिथि होने के कारण ही लोक में इतनी महत्ता को प्राप्त कर सकी, क्योंकि परमात्मा जो स्वयं अन्य देवताओं, अन्य अवतारों को बल प्रदान कर रहे हैं, उनका जन्मदिन तो निश्चित रूप से अद्भुत होने वाला था। किसी भी देवता का जन्मदिन इस रूप में आप देखिए तो इस रूप में लोकोपकारी और लोक की सहायता के लिए नहीं है। इतना ही नहीं, भगवान ने, चूँकि जैसा मैंने बताया कि अकेले ही शास्त्रार्जुन का वध किया था, तो एकल युद्ध विद्या में वो परम प्रवीण थे। तो उन्होंने एक कलियार पट्टू, जिसको कोयरल में कलियार पट्टू नाम से जानते हैं, चूँकि वो क्षेत्र भी पूरा मालाबार समुद्र से भगवान ने वो क्षेत्र खाली कराया था। अद्भुत, भगवान श्री राम ने समुद्र से 3 दिन तक प्रार्थना की। फिर जब उन्होंने बाण साधा और समुद्र घबरा के आया तो समुद्र ने मार्ग बता दिया कि प्रभु ऐसा करिए कि मैं हटने वाला तो नहीं हूँ, मैं सूखने वाला तो नहीं हूँ, मुझे सुखाइए भी नहीं आप, मैं एक तरीका बताता हूँ, आप इस तरह से पुल बना लीजिए। लेकिन भगवान ने तो सीधे अपना बाण छोड़ा और समुद्र से वो जगह छोड़ने के लिए कहा और समुद्र उतना पीछे हट गया। यह है अद्भुत एक अनोखापन परमात्मा के साथ जुड़ा हुआ है, जो अन्य आपको किसी भी अवतार या महापुरुष में के जीवन में इस तरह का अनोखापन आपको नहीं प्राप्त होगा। फिर कृषि के क्षेत्र में उन्होंने बड़ा कार्य किया। परशु नाम के धान का उन्होंने, जो उन्हीं के नाम पर लोग परशु धान कहते हैं, जो बड़ा स्वादिष्ट और मीठा होता है, खारे पानी में भी वो मीठा रहता है, तो ये कार्य भी उन्होंने किया। एक और जो दलितोद्धारक, आजकल बड़ा इस विषय में ऐसे लोगों का बड़ा मान सम्मान होता है कि जिन्होंने दलित, पतित और गरीबों के लिए कोई काम किया हो। भगवान परशुराम से बढ़कर के इसके बाद अगर किसी ने काम किया तो यह तो दयानंद सरस्वती ने, जो आर्य समाज के संस्थापक थे, जिन्होंने सभी को आर्य घोषित किया, सभी सनातनियों, हिंदुओं को, और सबके लिए यज्ञोपवीत आदि का जिन्होंने विधान किया, जिसमें कन्याएं और महिलाएं भी शामिल हैं, और आधुनिक ऋषि श्री राम शर्मा आचार्य जी ने। लेकिन इसके पूर्व अगर किसी अवतारी पुरुष ने नीचे से नीचे व्यक्ति को भी यदि सौभाग्य प्रदान करने के लिए अभियान छेड़ा तो भगवान परशुराम थे। उन्होंने अनेक शूद्रों का, जो व्रतबंध के लिए तैयार थे, जो उन नियमों का पालन करने के लिए तैयार थे, जो यज्ञोपवीत और उपनयन के होते हैं, उनको उन्होंने यज्ञोपवीत उपनयन कराया, उनको संस्कारित किया और उनके कार्य व्यवहार और संस्कार को देख कर उनको ब्राह्मण घोषित किया। और कुछ ब्राह्मण जो कुमारगामी हो गए थे, जो पतित हो गए थे, जिन्होंने अपने संस्कार छोड़ दिए थे, उनको उन्होंने उनके कर्मों के अनुसार शूद्र घोषित किया। इस प्रकार से ये अद्भुत कार्य भी भगवान परशुराम ने किया। तो इस प्रकार से यदि हम देखते हैं कि अकेले ये अवतार ही क्यों चिरंजीवी है, तो इतना जानने के बाद शायद हम लोगों को अब ये ज्ञात हो गया होगा कि ये जो अद्भुत चिरंजीवी अवतार है, जिसके बारे में ये हमारा बहुत बड़ा अपराध है,
जो हमारा सनातन समाज, जो हमारा हिंदू समाज, जो अपने को सनातनी कहता है, जो अपने को धार्मिक कहता है, वो ऐसे अद्भुत अवतार के बारे में जिसको जानकारी नहीं है। लेकिन ये थोड़ा संतोष का विषय भी है कि विगत 10-5 वर्षों से एक जागृति भारत में आई है और जगह जगह भगवान परशुराम के मंदिर बन रहे हैं, भगवान परशुराम चौक की स्थापना हो रही है। हरियाणा से लेकर के उत्तराखंड और आपका यूपी और मध्य प्रदेश, मतलब कोई ऐसी जगह अब अवशेष नहीं है। कर्नाटक में तो बहुत बड़ा अभी स्थान, भारी मंदिर और बड़ा भारी वहाँ धर्मशाला और बहुत सुंदर विश्राम स्थल वहाँ पर बना हुआ है। हिमाचल में बहुत पहले बन चुका है, सारी चीज़ें हो चुकी हैं। अब लोगों में ये जागृति आई है। भगवान का प्राकटोत्सव, जन्मोत्सव भी बड़े धूमधाम से मनाया जाने लगा है। कुछ जो मूर्ख और जो राक्षसी प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं, जिन्हें परमात्मा का मान सम्मान, परमात्मा के प्रति श्रद्धा, परमात्मा का भजन, परमात्मा का कीर्तन, परमात्मा का गुणगान और भक्तों की भक्ति पसंद नहीं आती है, वो जरूर टीका टिप्पणी करते हैं। ऐसे लोग हर युग में थे। यही राक्षस हैं, यही निशाचर हैं, यही पापी हैं, यही असुर हैं। जो देवताओं के विरुद्ध स्वर निकालता है वही तो असुर है। सुर माने होता देवता और आ माने होता है जो देवताओं का विरोधी होगा, असुर। जैसे ज्ञान का विरोधी अज्ञान, तो इसी प्रकार से सुर का विरोधी असुर। तो जितने लोग देवताओं का विरोध कर रहे हैं अपनी अज्ञानता, मूर्खता के कारण, झूठी कहानियों पर विश्वास करके, वो असुर की श्रेणी में आएंगे। परमात्मा किसी एक के लिए अवतार नहीं लेते हैं। उनके अवतार का उद्देश्य एक तो अपने आचरण से लोक को शिक्षा प्रदान करना, पापियों और अत्याचारियों का नाश करके यह संदेश देना कि पाप की आयु, अत्याचार की आयु, अनीति की आयु, घमंड की आयु, अपमान की आयु अधिक नहीं होती है। एक दिन इनकी बहुत ही दुर्गति होती है। चाहे हम प्राचीन काल में रावण और हिरण्याकश्यप और हिरणाक्ष आदि को ले लें या वर्तमान में ऐसे कई अहंकारियों को ले लें, आप देखिए नष्ट हो जा रहे हैं। एक पीढ़ी 2 पीढ़ी बाद नष्ट हो रहे हैं और वर्तमान रहते भी उनके कम से कम कीर्ति गाथा करने वाला तो कोई नहीं है। तो भगवान के जन्म का ये उद्देश्य होता है। ये किसी वर्ण या वर्ग के लिए पृथ्वी पर नहीं आते हैं। वो पृथ्वी माँ का भार स्वरूप जो लोग हैं, जो कदाचरण में प्रवृत्त होते हैं, उनका नाश करने के लिए, उनको शिक्षा देने के लिए, उनको पाठ पढ़ाने के लिए, उनका मार्गदर्शन करने के लिए परमात्मा पृथ्वी पर अवतार होते हैं। मेरे आप सभी सनातनियों को, हिंदुओं को इस भगवान परशुराम के प्राकटोत्सव जो 22 और 23 अप्रैल को पूरे भारतवर्ष का, अब तो पूरे पृथ्वी पे, पूरे हर देशों में मनाया जाने लगा है, इसके आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। परमात्मा आप सबको शक्ति प्रदान करें, आप अधर्म से लड़ सकें, पाप के नाश में आप सब भी प्रवृत्त हो सकें, आप अत्याचार को सहन ना करें, आप अपनी शक्ति को मजबूत करें, क्योंकि हमारे श्रुति शास्त्र भी कहते बलम उपासो, आप बलवान बने। भगवान परशुराम ने जिस तरह से शरीर सौष्ठव, शस्त्र और शास्त्र विद्या को साधा, आप सब भी स्वयं और अपनी संतानों को इसके लिए प्रेरित करें कि वो भी पराक्रमी बने, तेजस्वी बने और त्यागी बने, तपस्वी बने, अध्ययनशील बने, शस्त्र और शास्त्र का अध्ययन करें। मैं अपनी बात को राष्ट्रकवि रामाधारी सिंह दिनकर की एक पंक्ति से समाप्त करूंगा, जो उन्होंने लिखा है कि भगवान परशुराम के बारे में उनको सभी से अतुलनीय घोषित करते उन्होंने लिखा है कि कहता है इतिहास जगत में हुआ एक ही नर ऐसा, कहता है इतिहास जगत में हुआ एक ही नर ऐसा, रण में कठिन काल समक्रोधी, तप में महासूर्य जैसा, रण में कठिन काल समक्रोधी, तप में महासूर्य जैसा। जय जय परशुराम, जय जय भगवान परशुराम, जय जय श्री।